वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8 के 2 क्वेश्चंस। हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस हैं बेटा, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे और एक मैंने बोला था कि आप खुद ट्राई कीजिएगा। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.8। इंटीग्रेट -1 to 1 EX DX एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटेग्रल है, तो डेफिनेट इंटेग्रल का तरीका मैं आपको लास्ट वीडियो में अपना बता चुकी हूँ, जिसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है भाई अपना I इज इक्वल टू -1 to 1 e इज टू पावर x dx, और हम यहाँ देखते हैं कि fx क्या है। fx यानी फंक्शन है हमारा e इज टू पावर x, a यानी लोअर लिमिट -1 और b यानी जो अपर लिमिट है वो हमारी 1 है। तो हमने क्या देखा था कि जो nh होता है वो b माइनस a होता है, यानी 1 माइनस ऑलरेडी है और a के साथ -1 यानी 1 + 1 2 आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि वी नो, हमें तरीका पता है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx अपना कैसे बनता है भाई। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर, और f ऑफ a प्लस बेटा जी f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म अपनी बेटा आती है f ऑफ a प्लस n माइनस 1h का जो अपना लिमिटिंग केस बनता है, वो अपना जो सॉल्व करके आंसर आता है वो हमारा डेफिनेट इंटेग्रल होता है। तो वी कम टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा, अभी मैं केवल लिमिट रख रही हूँ, देखो यहाँ पर अब मैं रख रही हूँ -1 to 1 fx dx। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h a की जगह f ऑफ -1, फिर बनेगा f ऑफ -1 प्लस h, फिर बेटा बनेगा f ऑफ -1 प्लस 2h एंड एट लास्ट ये हमारा बनेगा -1 प्लस n माइनस 1h। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पर किए थे, नोटबुक पर भी इसलिए कर रही हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए कि नोटबुक पर भी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमारा fx है वो हमने ऊपर मेंशन कर दिया है भाई, e की पावर x है, तो आपको ये बार बार इन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अब यहाँ लिखे -1 to 1 fx की जगह लिखे बेटा ex dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f ऑफ -1, तो यहाँ -1 रखेंगे e की पावर -1। तो यहाँ देखिए अब f ऑफ -1 प्लस h, तो e की पावर -1 प्लस h दोनों आएगा। नेक्स्ट टर्म में e की पावर -1 प्लस 2h आएगा, और बिल्कुल लास्ट टर्म में e की पावर -1 प्लस n माइनस 1h आएगा बेटा जी। आ रहा है समझ में यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब हम लेफ्ट साइड को हम एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। राइट साइड को जब हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h e की पावर -1, अभी एज इट इज रखते हैं। चलिए ये देखिए, एक ही बेस पर डबल पावर है, तो मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिला दूं कि x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x इज टू पावर m इंटू x इज टू पावर n होती है। ये अपना 9th क्लास में और 8th में भी आ जाता है बेटा। तो यहाँ पर e बेस पर 2 पावर है, तो हम लिख सकते हैं e की पावर -1 इंटू ई की पावर h, e की पावर -1 इंटू ई की पावर 2h, और e की पावर -1 इंटू ई की पावर n माइनस 1h। सभी टर्म्स में e की पावर -1 है, तो वी टेक इट आउट एज अ कॉमन। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h साथ में e की पावर -1 कॉमन है बेटा, तो ये बनेगा 1 प्लस e इज टू पावर h, e इज टू पावर 2h, अगली क्या आएगी e इज टू पावर 3h, और e इज टू पावर n माइनस 1h, जो कि ये टर्म अपनी क्या है, जीपी है। ये सेम अपना लास्ट लेक्चर में आया था, मैंने आपको बताया था। इसको हम e की पावर h को 1 से डिवाइड करेंगे, e टू पावर h आएगा, e टू पावर 2h को e पावर h से करेंगे e h आएगा। तो हम लिखेंगे कि सीरीज इन ब्रैकेट इज अ जीपी विद a यानी फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन रेशियो r अपना क्या हो जाएगा, e टू पावर h बाय 1 यानी e टू पावर h, एंड Sn
क्या होता है इस केस में, ए देखिए ये अपना जो ये आर है ये ग्रेटर देन 1 है और हमारा जो फॉर्मूला है वो आर पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा r इज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। तो इसको यहाँ पर अब हम इस ब्रैकेट पर यूज करेंगे। साथ साथ देखिए मैं यहाँ भी अल्टर कर रही हूँ, बाहर भी i इज इक्वल टू, देखिए बेटा i इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर माइनस 1 का मतलब हो गया बेटा h बाई ई, और ये पूरा सम क्या बन जाएगा a यानी फर्स्ट टर्म, r क्या है e की पावर h और n ही टर्म्स हैं, ये देखिए n माइनस 1 ये है और ये है, तो ये बनेगा e की पावर h की पावर n, जो कॉमन रेशियो है उसकी पावर n लगानी है और कॉमन रेशियो है e की पावर h, और जब हम e की पावर h पर n लगाएंगे तो वो e की पावर nh बनेगा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या आएगा r माइनस 1 यानी e की पावर h माइनस 1। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय ई, 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके वही टर्म हमें वापस देगा, तो ये बन जाएगा e की पावर nh माइनस 1 बाई ई की पावर h माइनस 1। अब जहाँ जहाँ हम वैल्यू यूज कर सकते हैं फ्रॉम हेयर, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो NH आ रहा है वो अपना कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आप NH की जगह 2 रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय ई की पावर 2 माइनस 1 बाय ई इज टू पावर h माइनस 1। अब यहाँ पर एक रिजल्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e इज टू पावर h माइनस 1 बाय h आपका क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए h ऊपर है, e की पावर h माइनस 1 नीचे है, हम इसको उल्टा कर देंगे तो भी ये 1 बाय 1 ही रहना है, तो ये रिजल्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट, तो इसे हम लिमिट से बाहर ले लेंगे। तो मैं ये यहीं कर देती हूँ आपको इसको कि मैंने ई स्केयर माइनस 1 बाय ई को तो मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया और ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा h बाय ई की पावर h माइनस 1। ये कंप्लीट टर्म अपनी क्या बन जाएगी भाई 1 बन जाएगी और ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रीराइट करती हूँ, i इज इक्वल टू ई स्केयर माइनस 1 बाय ई लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको मैंने ये कर दिया 1 बाय ई की पावर h माइनस 1 बाय h, उसी फॉर्म में ला दिया मैंने जो एग्जैक्ट लिमिट की फॉर्म है। तो इसको भी सेपरेट कर दीजिए, साथ साथ ई स्केयर बाय ई माइनस 1 बाय ई इंटू 1 बाय 1, यहाँ रीजन दे दीजिएगा बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर h माइनस 1 बाय h इज इक्वल टू 1। ई स्केयर से ई कैंसिल होगा तो ई माइनस 1 बाय ई, ये अपना आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम इस आंसर को डायरेक्ट वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को बता रही हूँ कि i इज इक्वल टू माइनस 1 टू 1 e इज टू पावर x dx। e की पावर x का इंटेग्रल क्या होता है बेटा e की पावर x होता है, तो ये माइनस 1 टू 1 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट e की पावर 1 e रहेगी और ये 1 बाय e आ जाएगी। तो दोनों ही मेथड से आवर आंसर इज सेम। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.8। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, सेम है तो मैं जो स्टेटमेंट लिख रही हूँ आपके लिए 0 to 4 x प्लस ई इज टू पावर x dx, तरीका वही है एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा इंटीग्रेट वगैरह। तो अब ये अपना क्वेश्चन आ जाता है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो fx, अब ये दो टर्म्स का सम है, तो या तो इसे सेपरेट करें, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। और a अपना 0 है बेटा, b 4 है, nh अपना b माइनस a यानी 4 माइनस 0 यानी 4 है। डेफिनेट इंटेग्रल मैंने आपको बताया था कि कर्व एक्स एक्सिस और दोनों लिमिट्स के बीच का एक्चुअल में एरिया होता है, और एरिया एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारा आंसर ये लास्ट में कांस्टेंट आ जाता है। तो हम डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी में पुट करते हैं a टू b fx dx। अगर आप हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखेंगे तो आप उसे भूलेंगे नहीं,
ठीक है भाई, हर बार आप उसे लिखिए तो वो आपकी मेमोरी में अपने आप फिट बैठ जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको स्पेशल रिकॉल नहीं करना पड़ेगा कि भाई क्या आइडेंटिटी थी जो मुझे अब याद करनी है, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगी। तो यहाँ ए की जगह पर मैं लगा रही हूँ 0, बी की जगह मैं लगा रही हूँ 4 और भाई एफ एक्स डी एक्स। तो बेटा ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच बेटा तो मैं डायरेक्ट एच कर दूं, एफ ऑफ 0 प्लस 2h तो मैं डायरेक्ट 2h कर दूं और ये हो जाएगा एफ ऑफ n माइनस 1h। कितना इजी हो गया है ये। अगर ये 0 नहीं होता, 1 होता, 2 होता तो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा जाना था, कई टर्म्स इसमें बन जाती है हमारी। तो ये बेटा बन जाएगा 0 to 4 x प्लस ई की पावर 2x dx। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h f 0। ध्यान देंगे अब तो मैं डायरेक्ट यहाँ रख रही हूँ 0। मैंने बताया था कि आप साइड में भी कहीं सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट रखें गलत नहीं होगा। f 0 का मतलब 0 और प्लस ई की पावर 0 यानी क्या आएगा 1 आएगा। तो आप इसे 0 प्लस 1 या केवल 1 लिख सकते हैं। प्लस h पर वैल्यू क्या बनेगी h प्लस ई की पावर 2h। 2h पर क्या बनेगी भाई 2h प्लस ई की पावर, ध्यान देंगे 2 है भाई, यहाँ जहाँ मेरी फिंगर है ये देखें 2 है और 2 जा 4, यहाँ जब आप 2h रखिएगा तो 2h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर 4h एंड द लास्ट टर्म n माइनस 1h। तो x की जगह n माइनस 1h प्लस ई की पावर 2 इंटू n माइनस 1h। ये अपने पास टर्म्स आ जाती हैं। अब आप ध्यान देंगे कि I लिख दिया मैंने लेफ्ट में और राइट में लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस h प्लस 2h प्लस n माइनस 1h। इसे हमने एक ब्रैकेट में ले लिया प्लस n माइनस 1h। ओके, और सेकंड ब्रैकेट में हमने ये ले लिया e इज टू पावर 2h, e इज टू पावर 4h एंड e इज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1h। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि कौन सी सीक्वेंस ये हमारे पास बन रही है। तो इस 1 को तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि 1 को अगर मैं लेती हूँ तो h बाय 1 h हो गया, 2h बाय h 2 हो गया और 3h बाय 2h 3 बाय 2 हो गया। तो बाय में यानी डिवाइड करने से तो जीपी नहीं बन रही और h में से 1 माइनस करती हूँ तो h माइनस 1, 2h में से h माइनस करती हूँ तो h, 3h में से 2h करूँ तो h, यानी आगे सभी टर्म्स का डिफरेंस h आ रहा है सिवाय 1 के। तो एक तो 1 को साइड में रख लीजिए, अलग लिख लीजिए, अलग का मतलब ब्रैकेट से बाहर नहीं करना है, इस ब्रैकेट में रखना है h 2h 3h n माइनस 1h। इसमें भी हम क्या करते हैं कि h कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, ये अब अपनी AP बन जाएगी। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर या तो AP यूज हो रहा है बेटा या GP यूज हो रहा है, तो ये आपने समझना है कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ और देखें e की पावर 2h 4h, तो इसमें से भी मैं e की पावर 2h को कॉमन ले लेती हूँ। तो इस कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो ये तो 1 बन गया और e की पावर 4h को देखिए मैं यहाँ करके दिखाऊं आपको अलग से। ये देखिए कि e की पावर 4h को e की पावर 2h से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो e की पावर 2h आ जाएगा। तो 1 प्लस e की पावर 2h फिर e की पावर 2h, इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। और जो लास्ट टर्म है अपनी, तो जो ये लास्ट टर्म अपनी आएगी बेटा जी, हाँ जी, ये देखिए लास्ट टर्म वैसे तो हमारी ये बन जाएगी 2n h माइनस 4h बेटा, लेकिन अगर हम यहाँ कॉमन ना लें तो भी हमारा काम बढ़िया चल सकता है क्योंकि ये a हो जाएगा और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो कॉमन रेशो है वो e की पावर 2h आ जाएगा। तो वो फिर भी हमें यहाँ a साथ में लेना ही पड़ेगा, तो इट विल बी बेटर कि हम इसे डायरेक्ट जीपी में ही हम ले लेते हैं। तो लास्ट अब मैं अभी आपको यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी एपी और जीपी की यूज करके आगे बताती हूँ। तो 1 तो एज इट इज रह गया, h भी एज इट इज रह गया और सिग्मा n माइनस 1 मैं आपको अपने लास्ट वीडियोज में बता चुकी हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है बेटा h
n-1 इंटू n बाई 2 और प्लस ये यहाँ से मैं डायरेक्ट ले रही हूँ a क्या है भाई अपना e की पावर 2h r की पावर n। अब ये ध्यान देना है, तो r तो है e की पावर 2h और n देखना है कि भाई टर्म्स कितनी है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और भाई ये n-1 टर्म्स हैं हमारी, क्योंकि एक टर्म हमारी यहाँ पर कम हो जाती है, तो यहाँ जो इसकी पावर आएगी बेटा वो n-1 आएगी, -1 एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय r-1 यानी e की पावर 2h -1 आ जाएगा ये हमारा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये अपना बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h को हम अंदर ले जाते हैं तो ये h यहाँ चला गया, प्लस h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बनेगा जो कि इन दोनों के साथ आ जाएगा nh-1 इंटू nh बाई 2 और ये h इसके साथ चला जाएगा। ध्यान देंगे e की पावर 2h अलग है, एक h अलग है और ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दी मैंने, और ये वाली जो टर्म है अब मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ। ध्यान देंगे e की पावर 2h को मैं n से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, e की पावर 2nh माइनस 2h और माइनस में 1। क्लियर हुआ भाई, h 1 से मल्टीप्लाई हुआ h बन गया, h से मल्टीप्लाई हुआ तो h स्क्वायर बना, तो एक h तो मैंने इस ब्रैकेट में एडजस्ट कर दिया nh माइनस h और ये h इससे मल्टीप्लाई हुआ nh हो गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस h अंदर गया तो ये रहा और इन दोनों को यहाँ लिख लिया मैंने और इस ब्रैकेट को ओपन किया तो e⁻² 2nh माइनस 2h माइनस 1। अब आप nh की जो वैल्यू है 4, सबसे पहले तो उसको यूज कीजिए, तो nh की वैल्यू हम 4 रख देते हैं बेटा यहाँ पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस ये देखिए ये बनेगा 4 माइनस h इंटू 4 बाई 2 प्लस, अब ध्यान देंगे e की पावर 2h इंटू h बाई e की पावर 2h माइनस 1। यहाँ मैं nh की जगह 4 रखूंगी तो 4 2 जा e की पावर 8 माइनस 2h माइनस 1 आएगा। थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम यहाँ भी कर लेते हैं कि e के साथ 2h है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा और यहीं पर ही मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा कि ये जो कंप्लीट टर्म है ये लिमिट लगने के बाद अपनी 1 बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 बाई h 0 होता है, 1 होता है सॉरी, क्योंकि यहाँ भी h और यहाँ भी h हो, तो यहाँ 2h है तो यहाँ 2h होना चाहिए, तो 2h होने के लिए 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हमारा जितना पॉसिबली सॉल्व होना था वो हो चुका है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम यहाँ h की लिमिट रखते हैं तो देखिए ये टर्म 0 हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, प्लस 4 माइनस 0 इंटू 2 यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ 0 प्लस 4 इंटू 2, ध्यान देंगे आप, तो ये बन गया बेटा जी i इज इक्वल टू 0 प्लस 4 माइनस 0 इंटू 2। मैं आपको अच्छे से पुट करके दिखा रही हूँ। कम टू द नेक्स्ट, ये कंप्लीट टर्म 1 बनेगी और ये e की पावर 2h है बेटा ये, तो जब आप यहाँ e की पावर 0 रखेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म तो आपकी हो गई 1 और ये बन गया 1 बाई 2 e की पावर 8 माइनस 0। अंडरस्टैंड, तो ये अपना बन रहा है भाई, देखें जरा ध्यान से, प्लस 1 इंटू e की पावर 8 माइनस 0 और भाई यहाँ पर -1 एंड होल टर्म के यहाँ डिवीजन में क्या था 2 था। नाउ सॉल्व इट, तो 0 4 2 जा 8 प्लस, ध्यान देंगे 1 बाई 2 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1 और ये बन गया अभी 8 प्लस 1 बाई 2 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा हर टर्म से, ई टू पावर 8 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अब आप 8 माइनस 1 बाई 2 को एक साथ लीजिए और ई की पावर 8 बाई 2 को अलग लीजिए। 2 8 जा 16, 16 में से 1 माइनस किया 15 बाई 2 प्लस ई इज टू पावर 8 बाई 2 और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई इज टू पावर 8 प्लस 15 बाई 2।
इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार डायरेक्ट भी करके दिखा देती हूँ, ये वेरीफाई करने के लिए हमारा आंसर भाई राइट है या रॉन्ग है। तो 0 to 4x प्लस ई इज टू पावर 2x dx। तो देखिए x का इंटेग्रल क्या बना बेटा जी, x स्क्वायर बाय 2। इसका क्या बना, e की पावर 2x बाय 2। बिटवीन द लिमिट्स 0 to 4, अपर लिमिट रखिए 4 4 जा 16 बाय 2 प्लस यहाँ 4 रखिए तो e की पावर 8 बाय 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए भाई 0 बाय 2 प्लस ई की पावर 0 बाय 2। ओके, तो ये बन गया 2 8 जा 16 प्लस ई की पावर 8 बाय 2। 0 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 0 आएगा और ई की पावर 0 कितना होता है 1 बाय 2। सेम वही आंसर आ गया 15 प्लस ई इज टू पावर 8 बाय 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार आपको लास्ट वाला फिर से जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ कि यहाँ हमारे पास एफ ऑफ ए जो था तो 0, फिर हमने 0 प्लस एच रखा तो एच बन गया, फिर ये अपना 0 प्लस 2h रखा तो बेटा 2h n माइनस 1h बना। जब मैंने यहाँ डायरेक्ट देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं हम, आपने इस पर फोकस रखना है क्योंकि इस तरह से अगर आप एक एक वैल्यू को पुट करके दिखाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। तो आपने दो जगह फोकस रखना है। ऐसे 0 रखेंगे तो 0 प्लस ई की पावर 0 1 आ गया, एक टर्म यहाँ कम हो गई, इनसे दो टर्म बननी थी ना, लेकिन 0 लगने से ये 0 खत्म हो गया हमारा, तो सिंगल टर्म रह गई इस ब्रैकेट में, सिंगल टर्म रह गई इस ब्रैकेट में, दो टर्म है तो यहाँ एक टर्म की गिनती कम हो जाएगी अपनी। फिर भाई अपना आ जाता है h प्लस ई की पावर 2h, फिर 2h रखेंगे तो 2h प्लस ई की पावर 4h एंड सो। तो 1 अलग रखा, h 2h 3h n माइनस 1h को एक ब्रैकेट में लिया और e की पावर 2h को एक में लिया। और ये मत लीजिएगा कॉमन, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस टर्म को यहाँ पर आप एज इट इज लिख दीजिएगा। ओके, यू कैन सी। तो 1 तो एज इट इज हो गया, h कॉमन ले दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 जो कि AP हो गई। ये पूरा GP है जिसका फॉर्मूला मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको लिख के दिया है। तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन बड़े कंसंट्रेट करके आपने करनी है और सारी वैल्यूज रखनी है NH की, आफ्टर दैट लिमिट रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और आप इसका आंसर पहले से या बाद में भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेटा जी ये थी अपनी एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगता है, प्लीज़ रिप्लाई मी, एंड इफ़ यू लाइक देन शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।